हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं साइंस का चैप्टर 4 जो कि शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। जो मटेरियल्स हैं वो उनको अपन सेपरेट करके एक जगह एक ग्रुप में डाल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं वुड। जो भी चीज वुड से बनी रहती है उसको अपन एक जगह पे डालेंगे। जो भी चीज मेटल से बनी होगी या जो भी चीज अलग अलग मटेरियल से बनी रहती है अपन उसको एक जगह रखते हैं। जैसे आपका पेन है वो आप किचन में थोड़ी ना रखेंगे, आप उसको अपनी टेबल पे रखेंगे। तो अलग अलग चीज अलग अलग जगहों पे इसलिए रखी जाती है जिससे आसानी से वो चीज आपको मिल जाए। फिर अपन समझते हैं अगर वन और मोर मटेरियल से बनाया जाता है एक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी प्लेट, थाली, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो एक नहीं तो एक से ज्यादा मटेरियल से बनाया जा सकता है। नहीं तो वो थर्माकोल से बनाया जा सकता है, नहीं तो वो मेटल की बनाई जा सकती है, नहीं तो स्टील की बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बन के तैयार होती है आपकी प्लेट। जस्ट इसका रिवर्स करके भी अपन पढ़ सकते हैं इस तरह से। एक ही ऑब्जेक्ट नहीं तो एक और ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट से आपका मटेरियल भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका है वुड। वुड जो है एक ही ऑब्जेक्ट है और भी पाए जाते हैं। तो इनसे जो है मटेरियल कितने प्रकार के बन सकते हैं। इससे वुड से चेयर बन सकती है, आपकी डाइनिंग टेबल बन सकती है, फर्नीचर बन सकता है और टॉयज बन सकते हैं आपके, एक्सेट्रा। तो मतलब इससे यही कॉन्क्लूजन निकला है कि जो आपका एक या एक से ज्यादा मटेरियल है वो एक ऑब्जेक्ट बना सकता है, या फिर एक और ज्यादा ऑब्जेक्ट है वो एक मटेरियल बना सकता है। नोट कीजिए आप। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल भी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट मटेरियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मटेरियल को। दूसरा होता है हार्ड मटेरियल। ये तो बहुत इजी है। सॉफ्ट मटेरियल मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट चीज से बना हो। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, स्पॉन्ज और कॉटन। स्पंज या स्पॉन्ज जो है ये सॉलिड नहीं होता है, मतलब सॉलिड होता है पर ये सॉफ्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि अपन इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इसलिए इसको सॉलिड बोला जाता है। और कॉटन वहीं पे, कॉटन को भी सॉफ्ट बोला जाता है क्योंकि वो हार्ड नहीं है मेटल की तरह। हार्ड मटेरियल यानी आपको मालूम ही चल गया होगा जो आयरन है वो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है। इसको आप कंप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल ही पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में ये सॉलिड फॉर्म नहीं होता है। सॉलिड होता है पर उसमें होल्स रहते हैं, उसको कंप्रेस कर पाते हैं आसानी से, इसलिए वो सॉफ्ट मटेरियल में आता है। फिर हम बात करते हैं लस्ट्री प्रॉपर्टी की। लस्ट्री प्रॉपर्टी यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल को, कोई से भी मेटल को शाइन करने की प्रॉपर्टी देती है, जिससे मेटल जो है शाइन करते हैं। मेटल शाइन करते हैं। शाइन कैसे करते हैं? जैसे आप मान लीजिए एक मेटल ले लीजिए आप, ये ऊपर से शाइन करेंगे, पर जैसे इसमें ऑक्सीजन या O2 और पानी मिलेगा इसकी पूरी की पूरी सॉफ्टनेस चली जाएगी, पर अभी भी अंदर से सॉफ्ट है। आप जब इसको किसी तरह आरी से काट देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की साइड है बीचों बीच की दोनों तरफ से, वो उसमें अभी भी शाइन रहेगी। तो आप समझ ही सकते हैं ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कितनी काम की प्रॉपर्टी है, इससे जो मेटल को है शाइन करने की लुक देती है। नोट कीजिए आप। अब हम बात करेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में। पहले हम बात करते हैं सॉल्युबल के बारे में। पहले नाम देख लेते हैं अलग अलग। सॉल्युबल का दूसरा नाम होता है डिसॉल्व और तीसरा नाम होता है डिसअपियर्ड। तो डिसॉल्व मतलब पूरी तरह घुल जाना, डिसअपियर्ड मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना।
मतलब जैसे आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने पानी लिया इतना, और आपने उसमें डाल दिया शुगर या सॉल्ट, तो आप जानते हैं ये सब इसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो अपन इसको बोल सकते हैं सॉल्यूबल है, डिजोल्व है, डिसअपियर्ड है। ऐसे ही इसका उल्टा होता है इनसॉल्यूबल, इसके भी ऐसी 3 नाम है, पर इन दोनों नामों की अगर नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये नॉट डिजोल्व है, नॉट डिसअपियर्ड, गायब नहीं हुआ है, डिजोल्व नहीं हुआ है। इसमें अपन ऐसा क्या डालें जो डिजोल्व नहीं हो, शुगर और सॉल्ट डिजोल्व हो रही है, और सैंड और चॉक पाउडर, ये दोनों चीजें डिजोल्व नहीं होती, तो ये इनसॉल्यूबल कहलाती है। अपन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया केरोसिन ऑयल या कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। ये लोग इनसॉल्यूबल तो हैं। जैसे अपन ने बात करते हैं अपन सेंट की, अगर अपन सेंट पानी में डालेंगे, रेत डालेंगे, तो ये नीचे तली पे आ जाएगी, बॉटम पे आ जाएगी, पर जो ये ऑयल है ये तीनों ये ऊपर ही तैरने लगेंगे पानी के। ऐसा क्यों, ऐसा अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इनको भी इनसॉल्यूबल बोला जाएगा, और जो सॉल्यूबल होगा वो होगा आपका, एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने ले लिया लेमन जूस या विनेगर, सिरका, ये दोनों भी सॉल्यूबल में आते हैं, ये भी डिजोल्व हो जाते हैं कंप्लीटली। आगे बात करेंगे अपन केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये फ्लोट क्यों होते हैं पानी में, नोट कीजिए आप। अब हम बात करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक। फ्लोट यानी जो ऊपर आ जाते हैं, सिंक यानी जो तली पे बैठ जाते हैं। तो अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं अपना केरोसिन वाला, मस्टर्ड ऑयल शॉर्ट पे लिख रहा हूं मैं, और आपका आखिरी था कोकोनट ऑयल, और इसी के साथ सैंड और चॉक पाउडर, ये सब इनसॉल्यूबल के एग्जांपल है, सब। अब अपन बात करें सॉल्यूबल की, सॉल्यूबल में आपका आया था विनेगर, अपन ने लिया था विनेगर आया था, लेमन जूस आया था आपका, और आपका आया था शुगर और सॉल्ट, ये हैं आपके सॉल्यूबल। अब अपन बात करते हैं कि फ्लोट और सिंक क्यों होते हैं। ये 3 चीज आपकी फ्लोट होगी, ये 2 चीज आपकी सिंक होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेंसिटी है पानी की, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ज्यादा रहेगा ऑयल से, तो मतलब इसके हिसाब से पानी का जो वेट है वो ज्यादा हो गया, और ऑयल का वेट उतना नहीं रह पाया, तो पानी नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऑयल जो भी अपन ने लिए हैं ये सब फ्लोट होंगे। अगर अपन बात करें इनकी, तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें कम हो जाएगी, पानी का वेट कम हो जाएगा, और ये लोग नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो पानी ऊपर आएगा क्योंकि उसका वेट कम है। तो ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। ज्यादा और कम में क्या स्थिति होती है, क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं, नीचे चले आते हैं, नोट कीजिए आप। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। मतलब ऐसे 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हम द्वारा उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे आपके घरों में दीवार है, उसके आर पार नहीं देख पाते आप, पर कई ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आप आर पार आसानी से देख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट होता है आपका ट्रांसपेरेंट, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर आपकी बॉर्डर हो सकती है, इसके आप आसानी से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसपेरेंट की बात। फिर दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट के आप पार हल्का हल्का देख सकते हैं, फ्रेंडली मतलब बहुत हल्का हल्का आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के पार आर पार,
ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट डब्बे होते हैं, कई कंटेनर होते हैं जिसमें हल्की हल्की सी आपको वो दिखाई देती हैं, लाइनें दिखाई देती हैं, या फिर उसमें वो चढ़ाया जाता है डबल लेयर वाला, तो उसके आर पार आप हल्का हल्का देख पाते हैं, को बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है। बात करते हैं आखिरी की, जो कि आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आप बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाते। जैसे कि आपकी तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के, जैसे आपकी दीवार है, घर है, स्कूल है, बिल्डिंग है, ईंट है, जो भी है, तो आप इसके बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाते। तो ये हम हो गई हमारी ट्रांसपेरेंसी चेक, नोट कीजिए आप। चलिए अब हम समरी डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की। तो पहला पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। तो जितने भी हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत अलग अलग तरीके मटेरियल से बनाए गए हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लेट का, तो प्लेट स्टील, मेटल या फिर प्लास्टिक या थर्माकोल की भी बनाई जा सकती है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। कुछ मटेरियल जो है शाइनी होते हैं, जैसे उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से वो चमकते हैं। वाइल अदर आर नॉट, वहीं पे दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स शाइन नहीं करते। सम आर रफ, कुछ मटेरियल रफ होते हैं, जैसे कि वुड ले लीजिए आप, अगर उसको आप हाथ से यूं फेरेंगे तो आपके हाथ में गड़ेगा वो, क्योंकि वो उसका सरफेस रफ है। और कुछ मटेरियल स्मूथ होते हैं जो आसानी से अपन उसको छू सकते हैं, चिकने होते हैं अच्छी तरह। सम आर हार्ड, कुछ हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मेटल के अंदर आता है आयरन, बहुत हार्ड मटेरियल है। और कुछ सॉफ्ट मटेरियल लाइक स्पॉन्ज और कॉटन। थर्ड पॉइंट देखते हैं सम आर सॉल्युबल, कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं, जैसे शुगर और सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, जितने भी जो ऑयल हैं, सैंड है, वो सब इनसॉल्युबल में आते हैं। फोर्थ देखते हैं थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस। जो भी जितनी भी थिंग्स या मटेरियल्स हैं ये एक जगह इसलिए रखी गई हैं जिससे हमारी कन्वीनियंस हो, हमें आसानी हो उसमें उसको पढ़ने में, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, उसमें और नॉलेज लेने में। जैसे मान लीजिए आप स्टेशनरी एक जगह रखी है, कॉपी किताब एक जगह रखी है, तो आप किचन में नहीं आएंगे उनको ढूंढने में, आप वहीं के वहीं उसको पढ़ लेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है सम आर ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, आसानी से अपन उसके आर पार देख सकते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, और कुछ होते हैं ओपेक मटेरियल जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो ये थी हमारी समरी, हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।